हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आराम से अंत तक देखिएगा। और सबसे खास बात, यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है एंट्रोपी कहते किसे हैं। तो एंट्रोपी हम समझ लेते हैं जी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ऊष्मागतिकी चैप्टर है, इसका लेक्चर 6 है, समझिएगा एंट्रोपी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि एंट्रोपी को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्लासियस। ठीक है ना। तो क्लासियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंट्रोपी के बारे में बताया। ठीक है कि एंट्रोपी क्या होता है, क्लासियस इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इतनी बात समझ गए कि क्लासियस ने ही एंट्रोपी के बारे में हमें बताया था। ठीक है जी। अब आता है एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है ना, एंट्रोपी क्या होता है तो समझिएगा, हमने लिखा है किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अतः किसी विलगित निकाय की अव्यवस्था बढ़ाने पर उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके यही है इसका परिभाषा, बट आपको समझ में आया नहीं आया होगा, और नहीं आया तो मैं कहता हूँ याद हो जाएगा, आ भी जाएगा। देखिए, एंट्रोपी का मतलब होता है ना, एंट्रोपी का सिंपल सी मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था का मतलब आप समझते हैं। जैसे सिंपल सा सबसे अच्छी अव्यवस्था का मतलब ये है कि जैसे आप मान लेते हैं कि मेले में गए हुए हैं, तो मेले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे तो सभी लोग, कोई इधर जा रहा है, 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 मतलब कोई भी सीक्वेंस या एक मतलब सीक्वेंस पैटर्न में वो गति नहीं कर रहे हैं। सब किधर भी बिखरे हुए हैं, किधर भी जा रहे हैं। तो वहाँ पे अव्यवस्था अधिक होगी। ठीक है, लोगों की अव्यवस्था क्या होगी, अधिक होगी। परंतु यदि आप मान लेते हैं स्कूल गए हुए हैं और स्कूल के मान लेते हैं प्रेयर का टाइम है, ठीक है, प्रार्थना करने का टाइम है, तो उस समय पे जो पूरे ग्राउंड में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो वो एक सीक्वेंस पैटर्न में होते हैं। ठीक है, एक अच्छे से लाइन में लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पे अव्यवस्था अधिक, मतलब वहाँ पे व्यवस्था में रहते हैं, सभी पैटर्न एक सीक्वेंस पैटर्न में रहते हैं। ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि अव्यवस्था कहाँ पे अधिक होगी, तो मेले में जैसे ज़्यादा अव्यवस्था होती है, लोग इधर उधर भटकते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम मतलब ही निकाय होता है। निकाय अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाकर निकाय ब्रदर से लिख लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, निकाय आप समझ सकते हैं। तो कोई भी निकाय है, तो किसी निकाय में अव्यवस्था की जो माप है उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं। मतलब अव्यवस्था कितनी है जो मापता है वो क्या है, एंट्रोपी ही है। ठीक है ना, बात आप समझ गए। जैसे कि और भी मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है ठीक है जी। अब इस बर्तन में जैसे यहाँ पे अणु जो है या इसके जो कण हैं वो बहुत ही पास हैं, तो बहुत ही पास होंगे तो इनकी जो अव्यवस्था, जो व्यवस्था होगी वो इनकी कम होगी। मतलब अव्यवस्था इसमें कम है ना, देख रहे हैं एक सीक्वेंस पैटर्न में ये है। जब अणु बहुत ही पास होते हैं, ठीक है, तो अव्यवस्था कम होता है उसमें, मतलब सभी व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, एक सीक्वेंस पैटर्न में होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अणु किसके पास होते हैं, तो ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ, उसके अणु पास होते हैं। परंतु यदि हम एक और पदार्थ ले लेते हैं, जैसे जल का ले लेते हैं, तो जल के अणु थोड़े दूर पे होते हैं। कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो इस तरीके से होते हैं। तो जल के अणु में देख रहे हैं दूर पे होते हैं, तो इसलिए इनके अणुओं में अव्यवस्था थोड़ी सी हम कह सकते हैं अधिक होगी। ठीक है ना, ठोसों की तुलना में। और गैस को यदि हम ले लेते हैं, तो गैस में तो अणु कोई इधर होगा, 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 इस तरीके से होंगे। तो गैस में तो और ज़्यादा जो अणुओं की गति है या अणु किधर भी रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगा, अव्यवस्था गैस में होगा। तो गैस में होगा अव्यवस्था, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एंट्रोपी भी गैसीय का होगा। और उससे भी कम किस में होगा, गैस में होगा, उससे भी कम ठोस में होगा।
तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, तो उसमें अव्यवस्था की जो माप है, अव्यवस्था को मापने जो मापता है वही एंट्रोपी कहलाता है। तो वही बात कहा जाए, किसी निकाय की अव्यवस्था के माप को एंट्रोपी कहते हैं। और यहाँ पे एक और बात कहा गया कि यदि एंट्रोपी जो होता है, यहाँ पे एक और हमसे बात कह दिया गया कि जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी जो होता है वो समानुपाती होता है अव्यवस्था के। किसके समानुपाती होता है जी? अव्यवस्था के समानुपाती होता है। अब समझिएगा, एंट्रोपी जो होता है वो अव्यवस्था के समानुपाती होता है। अब बात समझिएगा, मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी निकाय का या किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था का मान बढ़ेगा तो एंट्रोपी का भी मान बढ़ेगा, और यदि अव्यवस्था का मान घटेगा तो एंट्रोपी का भी मान घटेगा। बात समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अतः किसी विलगित निकाय की अव्यवस्था बढ़ने पर, मतलब यदि अव्यवस्था बढ़ने पर उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है, उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और अव्यवस्था घटता है तो एंट्रोपी भी घट जाती है। बात इतनी बात समझ गए होंगे? ठीक है जी। देखिए, अब देखिए, जिनको निकाय नहीं पता उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं कहूँगा लेक्चर वाइज हम आपको कराते हैं सभी वीडियो। तो मतलब सिंपल सी बात है कि सीक्वेंस पैटर्न में आप भी वीडियो को देखिए, सब समझ में आएंगे। ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। एंट्रोपी क्या है? एक अवस्था फलन है। इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है कि किस पथ पर वो गति कर रहे हैं अणु। ठीक है ना। दूसरा, ये नोट्स में कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर एंट्रोपी का मान भी बढ़ जाता है। मतलब यदि ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी की मान बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है। अब देखिए, इसमें अगर मान लेते हैं इसको हम गर्म करेंगे, ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो देखिए इसके अणु मान लेते थे अभी जब हम गर्म नहीं किए हुए थे तो एक सीक्वेंस पैटर्न में थोड़े बहुत तो थे हैं, परंतु जैसे इसको हम ताप देते हैं तो ये अणु तेजी से गति करने लगते हैं, सब इधर उधर किधर भी गति करने लगेंगे। तो जब गति करने लगेंगे तो अव्यवस्था और अधिक बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं? और जब अव्यवस्था अधिक होगा तो एंट्रोपी भी तो अधिक होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वही कहा जा रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है। क्यों एंट्रोपी का मान बढ़ेगा? क्योंकि अव्यवस्था बढ़ जाएगा, इसलिए एंट्रोपी बढ़ जाएगा। जैसे अव्यवस्था का मतलब मान लेते हैं मेला लगा हुआ है। अब मेले में मान लेते हैं किसी ने बंदूक से गोली चला दिया या कहीं आग लग गई। तो जब आग लगती है या बंदूक से कोई गोली चला दिया, कोई मारा पीटी हो गया, तो उस समय पे क्या होता है? सभी लोग भागने लगते हैं। तो उस समय पे जो एक सीक्वेंस पैटर्न में चल भी रहे थे वो भी नहीं होता और तेजी से भागने लगते हैं। तो जब भागने लगेंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी का भी मान बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? यही बात है। ठीक है, अगला कह रहा है दाब में वृद्धि करने पर एंट्रोपी का मान घट जाता है। दाब में वृद्धि करने पर एंट्रोपी का मान घट जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? मान लेते हैं, समझिएगा, मान लेते हैं एक मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, इसके जो अणु हैं मान लेते हैं थोड़े दूर दूर पर हैं, ऐसे हैं जी। ठीक है, ऐसे हैं। मान लेते हैं इस अणु को, इतने अणु को ही क्या कर दिया गया, मतलब यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया है। ये पिस्टन है, ठीक है ना, ये पिस्टन है। पिस्टन मतलब जैसे पंप भरने वाला, साइकिल में हवा भरते हैं पंप से, तो वही पिस्टन उसको हम कह सकते हैं। मान लेते हैं पिस्टन लगा दिए। अब इस पिस्टन को हम दबाते हैं और इस पिस्टन को दबाकर मान लेते हैं हमने यहाँ पर ला दिया। ठीक है, इस पिस्टन को दबाकर हमने यहाँ पर ला दिया है, सपोज है। तो ये जो अणु होंगे वो इसके और पास ही पास ना आएंगे जी, ये अणु इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, पहले तो ये अणु दूर दूर पर थे तो इनका अव्यवस्था थोड़ा ज़्यादा था, परंतु जैसे ही पास पास में हो जाएंगे तो अव्यवस्था थोड़ी सी कम होगी कि नहीं, अव्यवस्था में कमी आएगी। और जब अव्यवस्था में कमी आएगी तो एंट्रोपी भी तो कम होगा ना, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो वही कहा जा रहा है दाब में यदि हम वृद्धि करते हैं, ये दबाने का मतलब क्या है, जो ये पिस्टन है दबाने का मतलब है दाब लगाना। तो यदि दाब में हम वृद्धि करेंगे तो एंट्रोपी का मान घटता है। इसका मतलब सिंपल में जो दाब होता है वो एंट्रोपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
एंट्रोपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। और जो ताप होता है और जो एंट्रोपी होता है वो ताप के समानुपाती होता है। वो किसके समानुपाती होगा? तो वो ताप के समानुपाती होगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए? यही नॉर्मल सी बातें थी जिसको हमने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, और भी हम जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे है उदाहरण। अब देखिए उदाहरण में हमें कुछ चीज़ें समझनी है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स है उसको लिखा गया है, समझ लीजिएगा। देखिए एंट्रोपी का क्रम क्या होता है? तो एंट्रोपी का जो क्रम होता है, देखिए सबसे मतलब हम कह सकते हैं एंट्रोपी का क्रम, देखिए ये थोड़ा सा गलत टाइप से कर दिया गया है सिंपल जस्ट मतलब ऐसे होना चाहिए था। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाते हैं, मैं सिंपल आपको बता दूं, ठीक है जी। देखिए ये सिंबल जो होने चाहिए थे वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए थे, ठीक है, अब सही है। देखिए एंट्रोपी का जो क्रम होता है, आपको ये बात पता है, जिधर इसका मुंह होता है, ठीक है ना, उधर वाला मतलब बड़ा होता है। जैसे इधर सबसे पहली बात देख रहे हैं तो इधर मुंह है, तो मुंह मतलब इधर अगर है इस तरीके से है तो ये वाला सबसे अधिक है, उससे इससे कम थोड़ा सा ये वाला है, और इससे भी कम जिसका है वो ये है, ठीक है। मतलब एंट्रोपी सबसे अधिक किस में होगा? तो वो गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है, क्योंकि अव्यवस्था वहाँ पे अधिक होता है। अभी हमने उदाहरण से फिगर से भी बताया था। उसके बाद द्रव का एंट्रोपी कम होगा, और सबसे कम जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि उसके अणु बहुत ही पास होते हैं, इसीलिए उनमें एंट्रोपी कम होता है, क्योंकि अव्यवस्था भी कम होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला समझ गए। दूसरा कह रहे हैं विभिन्न गैसों को आपस में मिलाने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं कि एक बर्तन हमने ले लिया, और इसमें बहुत सारी गैसों को हम मिला रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से बहुत सारी गैसों को मिला रहे हैं। अब वो गैसें आपस में मिल ही नहीं रही हैं, वो आपस में नहीं मिलेंगे तो सभी अलग अलग रूप में रहेंगे। और ये बात पता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैं जातियों से भी दे सकता हूँ। जैसे कि अभी धर्म या जाति पर देख रहे हैं बहुत सारा देश में मतलब ऐसे वैसे घटनाएं हो रही हैं। तो मान लेते हैं 3 जातियाँ हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जातियाँ अलग अलग अपने समुदाय, मतलब मान लेते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, दलित हैं, अदर बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 मोस्टली हम लेकर चलते हैं। तो हिंदू जो हैं वो सभी हिंदू एक अपने मतलब एक साथ रहना चाहेंगे, जो मुस्लिम है वो सब एक साथ अपना रहना चाहेंगे, दलित हैं वो सभी एक साथ रहना चाहेंगे। उसी प्रकार गैस है तो गैसों में तीनों गैस आपस में अलग अलग रहना चाहेंगे, तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जब आपस में घुलेंगे नहीं तो एंट्रोपी तो बढ़ना ही है। तो वही कहा जा रहा है कि विभिन्न गैसों को आपस में मिलाने पर एंट्रोपी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई गैस आपस में मिलते ही नहीं। अगला कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बनाने में एंट्रोपी बढ़ जाता है, जबकि ठोस उत्पाद में बनाने में एंट्रोपी घट जाता है। इसका मतलब समझे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बनाने में एंट्रोपी बढ़ता है। देखिए कोई भी गैस में हम जानते हैं जो गैसीय उत्पाद होगा, मतलब गैस वाले जो पदार्थ होंगे, प्रोडक्ट होंगे, तो उसमें अणु दूर दूर पर होंगे। तो दूर दूर पर होंगे तो सिंपल सी बात है, एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। परंतु जो ठोस उत्पाद होंगे, ठोस प्रोडक्ट होंगे, ठोस जो सॉलिड पदार्थ होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उसमें एंट्रोपी घटता है, क्योंकि इसके अणु पास में होते हैं। बात आपको सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं, इसको समझ लीजिए। पहली बात, एक मोल पदार्थ की एंट्रोपी जो होती है उसे हम मोलर एंट्रोपी कहते हैं। दूसरी बात, 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर 1 मोल पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है उसे मानक एंट्रोपी कहलाता है, ठीक है ना। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस मतलब 200 केल्विन ताप होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए, तो उस पर यदि 1 मोल पदार्थ की जो एंट्रोपी होगी उसे मानक एंट्रोपी कहते हैं। अगला कहता है एंट्रोपी का जो मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है या कैलोरी प्रति केल्विन होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हुआ एंट्रोपी पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन, जिसको आपको मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे।
देखिए क्लास 11th का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, पर फिर भी मैं क्लास 11th का भी स्टडी करा रहा हूँ और सीक्वेंस वाइज आपको कराया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे एंट्रोपी पढ़ना है तो लिखिए एंट्रोपी ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।